नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है संविधान का सहारा, चढ़ा सियासी पारा। जी हां, एक बार फिर संविधान पर संग्राम छिड़ता दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वो संविधान के सहारे बीजेपी को टारगेट कर रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी से संविधान को बचाना है, जिस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया। कांग्रेस सियासी फायदे के लिए संविधान का सहारा ले रही है। खैर, संविधान को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान, संविधान पर फिर सियासी घमासान। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस अब संविधान के सहारे सियासत में नई ताकत तलाश रही है। लिहाजा वो फिर से संविधान बचाओ अभियान के जरिए जनता के बीच वापसी की कोशिश में है। इस बार कांग्रेस कई चरणों में इस अभियान को चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत 25 अप्रैल से होगी। प्रदेश स्तर से घर घर तक कांग्रेस संविधान बचाओ के नारे के साथ जाएगी। हालांकि कुछ महीने पहले कांग्रेस प्रदेश में जय बापू जय भीम यात्रा भी निकाल चुकी है, जिसका राजनीतिक तौर पर उसे कितना फायदा मिला ये तो वो ही जाने। लेकिन अब इस नए अभियान के सहारे वो फिर बीजेपी को घेर रही है। संविधान बचाओ अभियान के प्रारूप पर और आने वाले 2 महीने तक इसके पूरे गांव-गांव, तहसील, ब्लॉक, जिले स्तर के प्रोग्राम पर सबने मिलकर चर्चा की। जब संविधान खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि संविधान की रक्षा करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस संविधान के नाम पर सियासी जमीन सजाने में लगी है, लेकिन बीजेपी इस पूरे अभियान को एक ड्रामेबाजी बता रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी ने आपातकाल लगाकर देश को जेल बना दिया, वो आज संविधान की दुहाई दे रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों की धज्जियां उड़ाई थी और संविधान का अपमान किया था। संविधान की धज्जियां हमेशा कांग्रेस ने उड़ाई, आपातकाल लगाकर डेमोक्रेसी खत्म की। अभी जब एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब एक बिल हमने स्वयं ने पत्रकारों के बीच में फाड़ते हुए देखा है, उसी नेता को, और अब हम देख रहे हैं कि वही नेता देश के खिलाफ, देश के संविधानों की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विदेशों में बयानबाजी कर रहे हैं। इससे क्या देश का सम्मान बढ़ेगा? अब कांग्रेस फिर संविधान को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो सवाल उठता है कि क्या ये अभियान राजनीति में उसकी खोई जमीन वापस दिला सकेगा? क्या बीजेपी ने संविधान से ज्यादा करीब जाकर काम किया है, जिससे क्या कांग्रेस डर गई है कि दलित, पिछड़ा और आम वर्ग का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ गया है? खैर, जो कांग्रेस आज संविधान बचाने की दुहाई दे रही है, वही कांग्रेस यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का विरोध करती है और आर्टिकल 370 को हटाने पर भी सवाल उठाती है, जबकि यही संविधान कहता है कि 370 एक टेम्पररी व्यवस्था थी। हालांकि अब देखना होगा कि संविधान राग कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगा या फिर जनता इस बार भी इतिहास और हकीकत को तरजीह देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या संविधान के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाएगी? दूसरा सवाल, क्या संविधान को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? तीसरा सवाल, संविधान को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों में कितना दम है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। ब्रजेश जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी पूछ रही है कि आप संविधान बचाओ अभियान
चला रहे हैं, लेकिन संविधान का माखौल तो आप ही उड़ाते हैं। विदेश में जो संविधान के तहत प्रस्ताव आता है उस पर आप सवालिया निशान लगाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं बिल किसने फाड़ा था, ये सबने देखा है। संविधान के तहत निर्णय होता है, साहबानो प्रकरण में आप पलटी मार देते हैं। तो कौन संविधान की रक्षा कर रहा है? किससे बचाना चाहते हैं आप संविधान को? कहाँ खतरा है? असल में क्या है, बीजेपी के नेता और प्रवक्ताओं की ये खासियत होती है कि ये लोग ऐसा लगता है कभी कभी टाइम मशीन से आए हैं और इनको वो चीजें तो दिख जाती हैं जो नेगेटिव होती हैं, लेकिन बिल्कुल गिरेबान में नहीं झांकते। ये कैलाश विजयवर्गीय जी ये वही है जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में इंदौर कलेक्टर और अधिकारियों को बोल रहे थे शहर में आग लगा दूंगा, तुम लोगों को बहुत हवा लग गई है, अब तुम लोग हमारी सुनते नहीं हो, अगर अब दोबारा ऐसा हो गया तो पूरे शहर को आग लगा दूंगा। अभी इनके पुत्र का जो बल्ला कांड था वो संविधान के दायरे में तो बिल्कुल नहीं आता था कि आप किसी प्रशासनिक अधिकारी पर बल्ला, लेकिन संविधान के तहत कार्रवाई तो हुई। ये ऐसे मामले हैं छोटे मोटे, हम बड़े मामलों में बात कर रहे हैं, बड़े नेताओं पे बात कर रहे हैं। आप बल्ला कांड ले आए यहाँ हिमानी जी, विजय जी संविधान आज किसी ने बल्ला चला दिया तो संविधान कहां से खतरे में आ गए? हिमानी जी अच्छा आप ही बताइए, इससे संविधान खतरे में आ गए? चलिए मैं सुनेंगे विजय जी, सुनेंगे ईमानदारी से सुनेंगे, ईमानदारी से तर्कों पे आइए ना। अगर जन प्रतिनिधि कानून अपने हाथ में लेकर फैसला करने लगेंगे तो आपको नहीं लगता संविधान खतरे में आ जाएगा क्या? जिस तरह संविधान के तहत सजा मिल रही है ना उनको, जिन जिन जनप्रतिनिधियों ने कानून हाथ में लिया, कई लोगों को सजा मिली है, चुनाव से अयोग्य घोषित हो गए, कई उदाहरण है इसी देश में। नहीं सर, इस वाले केस में जो है अधिकारी बोला कि मैंने देखा ही नहीं था किसने मारा मुझे बल्ला, बाद में कोर्ट में, तो इससे संविधान खतरे में हो गए। बहुत सारे मामले में हो जाते, मर्डर में बदल जाते हैं लोग। सर ये और आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ, मैंने तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बहुत संविधान की रक्षा के लिए कहा था, तो पहले घर सुधारे फिर बाहर निकले, पहले अपने बच्चों से और अपने मित्र के बच्चे जो रुद्राज शुक्ला अभी उनकी विधानसभा जहां वो रहते हैं वहां से जो विधायक के पुत्र ने जो देवास में कांड किया, उनसे पहले संविधान को बचा ले, पहले देश को बचा ले। अपने राहुल गांधी से, जिसे आप सबसे बड़ा नेता कह रही है, तुलना कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है? विधायक के बेटे से कर रही हैं आप, राहुल गांधी की तुलना नहीं। आपने संविधान बचाने की कैलाश विजयवर्गीय जी के, तो फिर ऐसे व्यक्ति का संविधान अच्छा, इससे संविधान खतरे में आ गए। जो क्राइम हो रहा है, कोई अपराधी अपराध कर रहा है या कोई नेता पुत्र कर रहा है या नेता कर रहा है, तो संविधान खतरे में आ गए। मुझे ये जस्टिफाई करके दिखा दीजिए, आप दर्शकों को बता दीजिए इससे संविधान खतरे में आ गए। आप पूरी लाइन बोलने देंगे तो मैं बिल्कुल कर दूंगी कि जिस तरह से चाहे वो आकाश विजयवर्गीय वाला कांड हो, चाहे वो रुद्राक्ष शुक्ला का देवास टेकरी वाला कांड हो, जिस तरह से गवाहों को बयान दबाव देकर, पैसे का उपयोग कर, सत्ता का दुरुपयोग कर, प्रशासन का दुरुपयोग कर, देखिए आप किस तरह से पुलिस जो है उनका नाम लिखने के लिए राजी नहीं थी। इस तरह से अगर आम जनता के साथ ये होने लगा, अभी तक कांग्रेस नेताओं के साथ होता था। हिमानी जी पूरा आधा घंटे में आप ये जस्टिफाई करेंगे? डिबेट का कुछ स्तर तो रखिए। कहाँ आप चली गई टेकरी पर, जहाँ पे FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तारी हो गई, जमानत हो गई, इसी संविधान के तहत आप पूरा टाइम उसी में लिए जा रही है। सर साबित कीजिए, तो साबित तो कैसे करूंगी? बोलना पड़ेगा उसके लिए, बोलना पड़ेगा उसके लिए कि अगर हम लोग अपने हाथों में लेने लगेंगे, यहाँ तो टाइम लिमिट है ना, प्रशासन यूज करने लगेगा तो संविधान जरूर खतरे में आ जाएगा, जो प्रोसेस है वो खतरे में आ जाएगा। अगर आप सामने दिखते हुए अपराधी का नाम नहीं लिखेंगे तो जरूर संविधान खतरे में आएगा। सर संविधान का मतलब ही यही है कि देश में अगर कोई भी अपराध करे तो प्रशासन का काम है उसका नाम डालना। तो जिस तरह से ये हुआ, चलिए अब आते हैं उस पर। अब OBC आरक्षण के बारे में कई बार, और संविधान FIR दर्ज कर ले और आप लोग सब में सड़क पर प्रदर्शन करो, उससे खतरा नहीं होगा। वो भी तो संविधान के तहत FIR हुई है ना, वहां आपको पक्षपात दिखता है, ED कार्रवाई करती है, तो वही तो दायरे में ही कर रही है ना। यहाँ भी कानून ने अपना काम किया है। मैं संविधान खतरे की बात कर रहा हूँ कि संविधान कैसे खतरे में आ गए, जो बचाने के लिए आप लोग निकले हो। हिंदुस्तान के संविधान में सत्याग्रह के द्वारा ही आजादी पाई गई और उसी के परिणाम स्वरूप संविधान बना। तो अगर सड़कों पर निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन किया जा रहा है तो वो संविधान विरोधी आप साबित कीजिए कैसे है। अगर इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष आवाज उठाना बंद कर दे तो संविधान बचेगा ही कैसे? सर ये बता दीजिए आप मुझे, आप साबित कर दीजिए। लगातार बोल रहे हैं जो सत्याग्रह और धरने प्रदर्शन के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं बच सकता। ये अगर आप साबित कर दें कि बिना सत्याग्रह के भी लोकतंत्र बचाया जा सकता है तो आप साबित कर दीजिए।
अरे अभी तो आप ये साबित नहीं कर पाई ना कि संविधान कैसे खतरे में है। सर सिर्फ आप 3 उदाहरण कह देंगे, रुद्राक्ष का और आकाश विजयवर्गीय के कुछ बल्ला चला दिया तो संविधान खतरे में आ गया, वो मंदिर में चला गया तो संविधान खतरे में आ गया, FIR नहीं लिख रही है तो संविधान खतरे में आ गया। मैंने आपको मौका दिया, आप साबित नहीं कर पा रही हैं। जी अगर FIR नहीं लिख रही तो संविधान खतरे ठीक में है, तो पांडे जी अब FIR नहीं लिखाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। आपकी सरकार में FIR नहीं लिखी जाती है नेता पुत्रों पर, आपके कार्यकर्ताओं पर, इसलिए संविधान खतरे में। दीजिए जवाब। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है पांडे जी। अब आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी, मैंने कहा चौकसे साहब, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखा है और इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट को ढेर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि इसकी जल्दी आवश्यकता पड़ेगी। संविधान सभा में अंतिम स्पीच यही था, तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। जहां तक विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात है, मुझे कई बार बड़ी आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके बड़े नेता संविधान की किताब लेके उसकी दिहाई देकर के पार्लियामेंट में जाते हैं और जगह जगह बातें संविधान की करते हैं। अभी SG ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस चीज को लेकर टिप्पणी किया और कांग्रेस के ऊपर भी कि जिस अनुच्छेद 25 में राहुल गांधी ने पूरे पार्लियामेंट के अंदर बात उठाई थी, अनुच्छेद 25 के तहत भारत के सेक्युलरिज्म को लेकर के, अनुच्छेद 25 नहीं बल्कि अनुच्छेद 26 में बात उठाई थी अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने। तो पहली बात तो संविधान का आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, संविधान की हर आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। और आप ऐसे कैसे भूल जाते हैं इमरजेंसी इंदिरा गांधी के ऊपर हाई कोर्ट ने निर्णय किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इंदिरा गांधी जी ने उस समय क्या किया कि देश के अंदर इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी में क्या हुआ, पत्रकार को लिखने नहीं दिया गया, राष्ट्रीय अखबार के दफ्तरों की लाइट बंद कर दी जाती थी। तो जिसने इस देश के अंदर संविधान तोड़ा वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने जिसने कभी खुद संविधान का जो है इस देश के अंदर कोई मर्यादा का पालन नहीं किया है। जितने भी अनुच्छेद है, आर्टिकल 374 देखिए, 379, हर अनुच्छेद का इन्होंने हमेशा वायलेशन करने की कोशिश की। हाल की घटना में देखिए, जब संशोधन बिल आया पार्लियामेंट के अंदर, तब भी कांग्रेस पार्टी ने किया। जबकि आप बताइए कि जिस तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर था, उस मंदिर में सर्वाधिक संख्या जो थी वो हिंदू थी, और वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से उसे घोषित कर दिया गया कि ये नहीं, बापू की जमीन। तो इस तरह की बातें करना कांग्रेस देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। और आप किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए संविधान को तोड़ेंगे। 1995 एक लीगल एक्ट है, तो कम से कम पढ़ करके आना चाहिए था कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्योंकि इतने बड़े विषय का डिबेट है कि जो एक मैसेज दे रहा पूरे समाज को कि अगर आप संविधान तोड़ेंगे और आप अगर कांग्रेस किसी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी तो संविधान का वायलेशन नहीं है। अगर आप 302 करेंगे, अगर कोई 376 करेगा पुरानी किसी की धारा के तहत, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसमें कोई वो नहीं होगा। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड केस में जो मामला है जिसको लेकर कांग्रेस बार बार कह रही है और इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता का मैं वो देख रहा था, डिबेट देख रहा था, मैं समझता हूँ कि नेशनल हेराल्ड केस कोई बीजेपी का लेन देन नहीं है, जिसमें कार्रवाई कर रही है। अगर उसको लगता है कि किसी जगह पे कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपके कुछ नेता इस तरह के सवाल उठा देते हैं ना पांडे जी, जिससे विपक्ष को मौका मिल जाता है कि हमें 400 से ज्यादा सीटें दे दीजिए, हम भी संविधान बदल देंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति किस तरह से कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, आपके सांसद किस तरह से कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, तो ये संविधान खतरे में है, इसकी तरह ही तो इंगित करता है ना वो, भले ही खतरा ना आया हो। नहीं, चौकसी साहब, महत्वपूर्ण बात यह कि आप विधि विशेषज्ञ हैं और प्रिया जी भी साथ में बैठे हैं। देश के राष्ट्रपति को देश कोई भी आर्टिकल 413, 411, 419 किसी भी आर्टिकल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होती कि अगर 3 महीने तक किसी भी रिजोल्यूशन को किसी अध्यादेश को अगर वो शायद नहीं करता है तो वो एक कानून बन के शक्ल ले लेगा। ऐसा होता ही नहीं है। संविधान में साफ तौर से स्पष्ट उल्लेख है, धारा 23 पढ़ना चाहिए। वही तो मैंने कहा, पढ़ लिख के बात करने से। अभी देखिए 1913, 1936, 1954 से लेकर 2010 तक इतने सारे अमेंडमेंट हुए संशोधन को लेकर, ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस पे अमेंडमेंट
ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, ऐसे बहुत से नजीरे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल मुद्दा ये है कि संविधान की दुहाई कांग्रेस पार्टी तब देती है जब उनको लगता है कि समाज का तबका तो माननीय मोदी जी को सुन रहा है, माननीय मोहन यादव जी को सुन रहा है, तब उनको लगता है कि हम क्या लेके समाज के बीच में जाएंगे, क्योंकि कोई इनके पास इश्यू तो बचा नहीं है। चलिए छोटा सा जवाब ले लेता हूं हिमानी जी से। हिमानी जी, वो कह रहे हैं आपने इतने संशोधन किए, आपातकाल लगाया, आपने संविधान का किस तरह से माखौल उड़ाया, साहबानो मामले में आपने किस तरह से पलटी मारी, तब संविधान खतरे में नहीं था। अब आप दुहाई इसलिए दे रहे हो क्योंकि जनता सुन रही है उनकी बातें और संविधान के तहत ही संशोधन हुए, तो फिर संविधान कहां से खतरे में आ गया? नहीं, तो ये जो इन्होंने अपनी लंबी कहानी सुनाई, उसमें मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा समझ में नहीं आया कि अपना पॉइंट प्रूव कर पाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि संविधान, हम लोग बहुत बड़े कानूनविद नहीं है, प्रवक्ता है किसी पार्टी के और किसी एक विशेषज्ञ हो सकते हैं, बहुत कुछ नहीं जानती। बचपन से एक लाइन सुनती रह रही हूँ कि एक अपराधी बच जाए लेकिन किसी भी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब जेसीबी का एक्शन हुआ करता था तब सबको बहुत मजा आता था और बहुत इसको एंजॉय करते थे, और जब बीजेपी के नेता बहुत समर्थन किया करते थे जेसीबी एक्शन का, तबकि वो संविधान के विरोधी है। संविधान में जब तक कोई चीज अपराध प्रूव नहीं हो जाए, यहाँ पर अपनी मर्जी से सरकार किसी के ऊपर भी जेसीबी एक्शन कर रही है। लेकिन जब वो मुंबई में एक जैन मंदिर के ऊपर हुआ, तब आपको समझ में आया कि ये जो नफरत का जो जेसीबी का एक्शन है, ये जब बढ़ेगा तब वाकई संविधान खतरे में आएगा कि आप इस तरह से किसी भी चीज को उठाकर, चाहे आप रिश्वत लेकर, चाहे आप बायस होकर, मतलब किसी का मकान गिरा दो। हिमानी जी, हिमानी जी, किसी का मकान गिरा दो, किसी के साथ मारपीट हो जाए, इससे संविधान खतरे में आ जाएगा। दर्शक क्या सोचेंगे आपके बारे में? इतना तो करना होगा ही ना। देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलता। सर विजय जी, आपके समय में अपराध नहीं होते थे, आपके समय में बुलडोजर नहीं चलता था भाई। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था कमलनाथ जी, जैसे मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला था। हिमानी जी, क्या उससे संविधान खतरे में आ गया था क्या? मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप साबित करें कि संविधान कैसे खतरे में है। वो झूठ बोल रहे हैं। आप कहां जा रही हैं? आप मुझे बताइए कि आप संविधान का निर्माण क्यों किया गया? देश में सभी लोग सुख शांति से कानून के दायरे में रहकर अपना जीवन, सरकार भी कुछ तो कहां अराजकता मच गई है? कोई कानून का पालन नहीं कर रहा हो, कानून का पालन करने वाले दुबक गए हो। हाथ में लिए जाएंगे। ब्रिजेश जी, मर्यादा में रहिए थोड़ा, आपको ज्यादा हंसी आ रही है तो कोई जाकर कॉमेडी शो देखिए, ठीक है? मैं मुझे हंसी नहीं आ रही। मुझे कांग्रेस में ऐसे प्रवक्ताओं को, सुनिए, आप सुन लीजिए पहले आदरणीय, मुझे कांग्रेस ऐसे प्रवक्ताओं को भेजती है जिसे कानून का ज्ञान न हो। चौकसे साथ सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब आप कुछ दे रही है। आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल किया जा रहा है, जवाब कुछ दे रही है। चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, दोनों के पास लौट रहा हूं, दोनों के पास। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। ब्रजेश जी प्लीज, हिमानी जी, डिबेट की दिशा मत मोड़िए, व्यक्तिगत मत होइए। प्रभु जी, क्या कांग्रेस के आरोपों में दम है? कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि संविधान खतरे में है, इस नैरेटिव से उनको कुछ फायदा मिला, 99 सीट पर आ गए। अब इस अभियान के पीछे क्या मकसद है? कुछ नहीं ब्रजेश जी, कांग्रेस बचाओ अभियान है ये, नाम बस कांग्रेस की जगह संविधान रख दिया गया है। कांग्रेस का संविधान क्या है ये कांग्रेस की प्रवक्ता के मुंह से हमने सुन लिया, वो भी बता रही है। उनका पूरा संविधान कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का बल्ला कांड या वो मंदिर कांड तक सीमित है या कानून तक सीमित है? कानून संविधान से सर्वोपरि नहीं है, संविधान के तहत कानून बना हुआ है जी। संविधान तो इमरजेंसी लगी थी। आज हम बात कर रहे हैं, हिमानी जी बोल रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। एक समय वो था इस देश में 1975 से 1977 का बीच में कि जब लोगों के बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, लोग बोल नहीं पाते थे। आप टीवी पे चैनल पे आकर बोल रहे हैं, आपके नेता जो है सड़क पर मंच पर भाषण दे रहे हैं संविधान बचाओ के लिए, तो ये बोलने की स्वतंत्रता है। तो संविधान खतरे में है? संविधान के तहत आपको ये अधिकार मिला हुआ है, धारा 19 का अनुच्छेद 19 के तहत बोलने के लिए आपको व्यक्ति की आज़ादी है, तो आप व्यक्ति की आज़ादी का अपना पालन कर रहे हैं। कहाँ संविधान खतरे में? संसद में बोल रहे हैं, सड़क पर बोल रहे हैं, विदेश में जाकर बोल रहे हैं आप। इतना तो किसी और देश में नहीं होता। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यदि जाकर अमेरिका में या किसी और देश में अपने देश के खिलाफ बोल दे तो फांसी पे लटका दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में इतनी स्वतंत्रता है बोलने की, आपके भारत के अंदर बोलिए, बाहर बोलिए, महू में बोलिए, अम्बेडकर की जन्मस्थली पे या किसी और जगह पर बोलिए। संविधान को
कि स्वतंत्रता ही है ना जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। यदि हम डिबेट कर पा रहे हैं, यदि संविधान पे खतरा होता तो शायद हम इस विषय पे बात ही नहीं कर रहे थे। संविधान पर खतरा उस दिन भी नहीं आया जब देश में संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई थी एक संशोधन करके। संविधान पर खतरा तब नहीं आया जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, 2.5 साल तक 2 साल तक जो है सरकार नहीं रही देश में, मतलब लोकतंत्र नहीं रहा। उस दौरान वो संविधान को नहीं बदल पाई। उसी संविधान के तहत इंदिरा गांधी के अपदस्थ होने के बाद संशोधन हुए, उसी संविधान के तहत अभी तक संशोधन हो रहे हैं, उसी संविधान के तहत कांग्रेस की यूपीए सरकार रही है और राजीव गांधी सरकार रही है, इंदिरा गांधी सरकार, जो अभी आपने शाहबानों का उदाहरण दिया, उसी संविधान के दायरे में लोगों ने काम किया है। हमारा संविधान में हर चीज की स्वतंत्रता है। आप जब बहुमत में हैं, आप सत्ता में हैं, आप जो है बहुमत के साथ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं जो जरूरी हो। तो यहाँ पे संविधान में खतरा कहाँ है? आपकी सरकार बना लीजिए, उसके बाद आइए, आपको जो चीजें पसंद नहीं आप संविधान में बदल दीजिए, जनता स्वीकार करेगी आपकी बात को। आने वाली नई सरकार आएगी, उसको आपकी बात पसंद नहीं आएगी, वो फिर बहुमत में होगी तो वो उसको बदल देगी, जनता उसको भी स्वीकार कर लेगी। इस देश की जनता जो संविधान सम्मत ढंग से काम करती है, इसीलिए तो आपको वोट देती है, आपको चुनती है। नहीं तो यदि ये स्थिति ना हो तो शायद ना तो यहाँ पर हम बोलने की स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति की आजादी होती, ना एक कोई नेता बोल पा रहे होते, ना जनता बोल पा रही होती। कानून अलग चीज है, संविधान अलग चीज है, ये चीज सबसे पहले समझना होगा। और संविधान पर कोई खतरा नहीं है। खतरा जिसको है, आप एक संविधान का नाम लेकर अपनी पार्टी का रेपो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि संविधान का रेपो बढ़ा रहे हैं। तो ये संविधान बचाओ अभियान नहीं है, ये कांग्रेस बचाओ अभियान है। हिमानी जी, आप अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं। संविधान में कोई खतरा नहीं है। तब भी खतरा नहीं हुआ जब नेहरू जी ने अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई, तब भी खतरा नहीं हुआ जब आपातकाल लगा, तब भी खतरा नहीं हुआ जब साहवानों वाला मामला आया। अब कैसे खतरा हो जाएगा जब आपको खुली आजादी है बोलने की? नहीं सर, ऐसी आजादी भी नहीं है। कई बार बोलने आप बोल रही हैं हिमानी जी, हमारे टीवी चैनल पे बोल रही हैं आप खुलकर, आजादी तो है। तो आप डर के बोल रही है क्या? कुछ ऐसा भी हो सकता है, डर के मारे आप बहुत सारी चीजें नहीं बोल रही हैं। जबान थोड़ी काट लेंगे आप, जबान थोड़ी काट लेंगे। संविधान पर खतरा है, संविधान खत्म थोड़ी हो गया है। इमरजेंसी में बोल ये भी नहीं थी, इमरजेंसी में ये बोलने की भी आजादी नहीं थी जो भी आप कह रही है। सरकार के खिलाफ बोलने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप 75 से 77 याद कहाँ डाल रहे हैं अभी? जब डालते थे ना तब की बात है ना, 77। अभी किसको डाला? राहुल गांधी विदेश में बोल रहे हैं, देश में बोल रहे हैं, आप बोल रही हो। आप हो सकता है डर के मारे नहीं बोल रही हो। नहीं सर, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी राहुल गांधी। तो उसी संविधान के तहत बहाली मिली ना, तो संविधान मजबूती हुआ ना, उसी संविधान के तहत बहाली हुई ना। सर पहले तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि संविधान यहाँ पर ऐसे भी खतरे में है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता किसी महिला प्रवक्ता के बारे में कैसी प्रवक्ता और इस तरह बोलते हैं और कोई इंटरफेयर नहीं करता, तब ये जो मैडम ये संविधान में उल्लेख नहीं है जो बात आप कह रही हैं। तो मुझे इसके बारे में आप इस छोटी छोटी बातों पे आपको संविधान खतरे में दिखता है। मैं अपना आत्मसम्मान को छोटा नहीं मान सकती विजय जी, सॉरी टू से नहीं मान सकती कि ये मेरे लिए इस तरह का बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसे शब्द प्रयोग करे और जिसको डिबेट की मर्यादा का ज्ञान ना हो। व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मत आइए सर, व्यक्तिगत टिप्पणी में मत आइए। आपको मैं व्यक्तिगत आरोप काउंटर होके बोलना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर हिमानी जी, विजय जी, मेरी दोनों से अपील है, व्यक्तिगत पे मत आइए प्लीज। नहीं तो सुन लीजिए चौकसी जो कह रहे हैं, हिमानी जी क्या कह रहे हैं, उनके सवाल का जवाब। हम संविधान जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं हिमानी जी, जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है, और आप घटनाओं पे चली जाती हैं, आप आकाश पे चली जाती हैं, आप खुद पर चली जाती हैं, व्यक्तिगत चली जाती हैं। ऐसा संविधान खतरे में नहीं होता ना सर। होता है ब्रिजेश जी, घटनाएं उदाहरण होती हैं जिससे कि आपको और हमको और जनता को ये चीजें समझ में आती है कि संविधान के दायरे में रहकर जब देश, कानून और जनता अपने काम करती है तब संविधान की रक्षा होती है। और जब चीजें हाथ में ले ली जाती हैं और प्रशासन अपनी हर चीज पहली बार हो रहा है, आपराधिक घटना पहली बार हो रही है। आपके तंदूर कांड हो जाते हैं, आपके महिलाएं जल जाती हैं आपके शासन में, तो संविधान खतरे में हो गए। ये अपराध होता है तो हिमानी जी, ये इससे संविधान खतरे में, संविधान के तहत ही सजा मिलती है। चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कोई हो, आप हो, मैं हूं, कानून के तहत होता है, संविधान के तहत नहीं होता। चलिए माफी चाहता हूं, मैं समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान को खतरा न जब संविधान लागू हुआ तब से आज तक है, बल्कि लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। लेकिन क्या कांग्रेस संविधान की जगह कांग्रेस बचाओ अभियान पर निकली है? संविधान का खतरा दिखाकर क्या वो एक वोट बैंक साधना चाहती है? ये तो आने वाला समय बताएगा उसका मकसद
क्या वो पूरा होता है, या जनता समझदार है, या संविधान खतरे में है या नहीं है, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।